नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। आदिवासियों के 24वें महाकुंभ में उमड़ा हजारों का रैला। आयोजक बोले, कुप्रथा नहीं, पारंपरिक प्रथाओं में आई विकृतियों को दूर करने के लिए होगा मंथन। गुजरात जाने से रोकना चाहती है बीजेपी सरकार। टोल नाका विवाद में थाने पर बुलाए जाने पर हार्दिक पटेल ने लगाए आरोप। मकर संक्रांति महापर्व पर खूब हुआ दान पुण्य। कहीं उड़ी पतंगे तो कहीं सितोलिया और मारदड़ी में रमे शहरवासी। और बिन ब्याही नाबालिग पीड़िता के पास पहुंची आसरा विकास संस्थान। उदयपुर न्यूज की खबर का हुआ जोरदार असर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आदिवासियों के महाकुंभ की। आदिवासी एकता परिषद की ओर से शनिवार को उदयपुर में आदिवासियों के 24वें महासम्मेलन का आगाज हुआ। 2 दिनों तक चलने वाले इस महासम्मेलन में प्रकृति बचाओ, आदिवासी जनजीवन अपनाओ सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शहर के समीप डाकन कोटड़ा में आयोजित हो रहे इस महासम्मेलन में हजारों की तादाद में आदिवासी पहुंचे। सम्मेलन में राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के सैकड़ों आदिवासी समाज के लोग शिरकत कर रहे हैं। आदिवासियों के महाकुंभ की तरह आयोजित किए गए इस महासम्मेलन से पहले आदिवासी समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट से रेती स्टैंड तक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की तादाद में आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा धारण कर ढोल नगाड़ों के साथ चलते हुए दिखाई दिए। रैली के बाद सम्मेलन स्थल पर भी अलग अलग राज्यों और इलाकों से आए आदिवासियों ने अपनी अपनी परंपरा का परिचय दिया। इस दौरान भी आदिवासी पूर्ण रूप से अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। गौरतलब है कि आदिवासी एकता परिषद पूरे भारत में प्रतिवर्ष अलग अलग जगहों पर इस तरह का महासम्मेलन का आयोजन कर आदिवासियों को एकजुट करने का प्रयास करती है, जिसका उद्देश्य सभी प्रांतों की संस्कृति के लोगों को एक दूसरे की परंपरा से रूबरू करवाना है। आदिवासी एकता परिषद के सचिव महावीर खराड़ी ने बताया कि महासम्मेलन में आदिवासियों के जीवन को संरक्षण करने और जनजीवन उच्च स्तर पर ले जाने पर महत्वपूर्ण मंथन किया जाएगा। इसके अलावा आदिवासी समाज में चल रही प्रथाओं में आई विकृति को दूर करने के लिए भी महासम्मेलन में चर्चा की जाएगी। सम्मेलन के दौरान पारंपरिक वेशभूषाओं में लबरेज आदिवासियों ने अपने लोकगीतों पर जमकर ठुमके भी लगाए। हम पे आए हल को तोड़ लेना, जब आपके मन में आए फूल तोड़ लेना। इतनी बड़ी वात्सल्य की मूर्ति धरती के सिवा और जब तो अभी इसमें यानी एकदम 25 में एकदम का गौरवशाली इतिहास जो है। ये हमारा आदिवासी एकता परिषद का 24वां राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है। इससे पहले हम 23 सम्मेलन विभिन्न राज्यों में कर चुके हैं। इसका उद्देश्य एकमात्र यही है, जैसे कि हम ये कार्यक्रम मकर संक्रांति के दिन हर साल आयोजित करते हैं। इससे सीधा ये संदेश जाता है कि हम धरती से प्यार करते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं। हमारा मूल उद्देश्य प्रकृति संरक्षण, मानव जीवन को उन्नत बनाना और जिस तरह से प्रकृति को नष्ट हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद होना, इस तरह की सारी समस्या आ रही है। बेमौसम बरसात होना, मौसम चक्र में परिवर्तन होना। तो आज तक दुनिया के बहुत सारे विद्वान भी और वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि जब तक आप आदिवासी कल्चर को, उनके जीवन को नहीं अपनाओगे, तब तक प्रकृति का संरक्षण होना मुश्किल है। तो जैसे आपने देखा हमारे जो पेंटिंग है उसमें सभ्यताओं की होड़, संस्कृति का विकृतीकरण और अंधाधुंध प्रकृति का दोहन, इससे जो विकृतियाँ आ रही हैं
वो आने वाले समय में एक नुकसानदेह साबित हो सकती है। और ये पूरी तरह से एक सामाजिक सम्मेलन है, उसमें हमने सारे लोगों को आमंत्रित किया है, और युवा, बुजुर्ग, महिला, और इसका ये थीम एक महिलाओं के ऊपर भी केंद्रित है। अभी हमने यात्रा निकाली थी जो पूरे भारत में घूम के आई है, महिला और बाल सम्मान यात्रा, उसका भी यहाँ पे अभी समापन हुआ है। 23 अक्टूबर से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। किस तरह के कार्यक्रम होंगे, कहाँ से लोग इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तेलंगाना और राजस्थान से भाई सब तरफ से आदिवासी भाई आए हैं। और रात को हम सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे, और दिन में हमारा सत्र चलेगा, प्रबोधन सत्र चलेगा, खुला सत्र चलेगा, जिसमें क्या क्या ट्राइबल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिबेट होगा, और उनका क्या समाधान हो सकता है उसके ऊपर सुझाव होंगे। उदयपुर का जो आदिवासी अंचल है वहाँ पर एक सामाजिक मूर्ति मोताना, उस पर किस तरह इसकी जैसी और जो है कुप्रथाएं, उन पर किस तरह अंकुश लगे, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी। वैसे आदिवासी संस्कृति में कभी बाल विवाह नहीं रहा, आदिवासी संस्कृति में हमेशा से विधवा प्रचलन में था। और ये जो अभी कुछ मोताना में विकृति आई है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और उसके समाधान के उपाय खोजेंगे। गुजरात पाटीदार आरक्षण आंदोलन के संयोजक हार्दिक पटेल के गुजरात जाने से पहले राजस्थान पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजसमंद के देलवाड़ा पुलिस ने हार्दिक पटेल को समन जारी कर शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया और बयान लिपिबद्ध करने के बाद छोड़ दिया। राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पर हार्दिक पटेल ने सवाल खड़े करते हुए अमित शाह के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल हार्दिक पटेल के गुजरात से बाहर रहने के कोर्ट के आदेश की अवधि खत्म हो गई है। ऐसे में हार्दिक पटेल ने मोहरत के अनुसार 17 जनवरी को गुजरात जाना तय किया है। उससे पहले देलवाड़ा पुलिस द्वारा 6 महीने पुराने मामले में हार्दिक को समन जारी किया गया है। दरअसल हार्दिक पटेल जुलाई महीने में श्रीनाथ जी दर्शन करने जा रहे थे। उस दौरान उनके साथियों ने नेगड़िया टोल नाके पर टोल नहीं चुकाने को लेकर हंगामा कर दिया था। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक पुष्कर लाल डांगी भी हार्दिक के साथ मौजूद थे। अब 6 महीने बाद पुलिस ने हार्दिक पटेल के इस मामले पर कार्रवाई शुरू की है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हार्दिक पटेल ने साफ किया है कि यह पूरी कार्रवाई द्वेषतापूर्ण तरीके से अमित शाह के इशारे पर की जा रही है। हार्दिक ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उन पर हो रही कार्रवाई के बाद यदि गुजरात में स्थिति बेकाबू होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कल रात को उन लोगों ने समन्स दिया है, कम से कम 20/7/2016 को ये टोल नाके का मामला है, लेकिन हमें पता भी नहीं है क्योंकि हम थे नहीं। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि प्री प्लानिंग इन लोगों की है, क्योंकि मेरे पास ये है, इसके अंदर नाम अलग पेन से लिखा गया है, मतलब समन्स आज से 10-12 दिन पहले यहाँ के पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया है। और तारीख इन लोगों ने, मतलब कल मेरे 6 महीने ख़त्म हो गए और आज की तारीख 14 तारीख को वहाँ हाजिर रहने का बोला है। कोई बात नहीं, हाजिर रह लेंगे। पहले गवर्नमेंट की चाल है दबाने का, तो हम भी दबने वालों में से तो है नहीं, हाजिर रह जाएंगे वहाँ पर। और न्यायतंत्र में हम भी विश्वास रखते हैं। अगर ऐसी कोई हथकड़ी है उनके पास कि हमारे हाथों के अंदर बड़ी तरह से फिट होती है तो लगा दे वो भी, क्योंकि 17 तो गुजरात के अंदर भी वहाँ पर दंगल करने वाले हैं सब लोग। तो देखते हैं वो कितना वक्त हमें यहाँ पर रखते हैं और गुजरात में कितना दंगल होता है। हमने पहले भी कहा था कि किसी भी प्रकार से हमें दबाने का प्रयास किया, अगर किसी भी प्रकार से हमें रोकने का प्रयास किया तो गुजरात के अंदर जो माहौल बनेगा, हम हिंसा में नहीं मानते, हम अहिंसा के आधार पर आंदोलन चलाना चाहते हैं। हमने इस बार भी कहा कि आप एक गाल पर थप्पड़ मारोगे, हम दूसरे गाल आगे धरेंगे और दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारने को कहेंगे हम। लेकिन बात यह है कि आप स्वतंत्रता का हनन करते हो। 6 महीने पहले ये केस आपने लगाया मुझ पर, आज तक किसी भी प्रकार का उस पर कार्यवाही नहीं करते। जब जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर कोर्ट के माननीय जस्टिस के द्वारा बोला गया कि आपकी केस डायरी निकालो, कितने क्या किया आपने किया, तो इस मुकदमे को भी उस टाइम पर कुछ किया नहीं। मतलब कहीं ना कहीं अमित शाह और ये वसुंधरा सरकार के द्वारा आयोजित है कि हार्दिक को गिरफ्तार कर लो ताकि गुजरात में ना जा पाए। तो मैं भी मानता हूँ कि उदयपुर की धरती को तो मैं ज़्यादा मिस करता हूँ, वापस आने की ज़रूरत नहीं, दूसरी बार यहाँ पर जेल में डाल दो, रह जाएंगे जेल के अंदर। लेकिन देखते हैं, वकील आ रहे हैं, साथ में जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर हाजिर हो गए और आन बान शान से हो गए, क्योंकि हमने ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया तो हम डर के जाए। भारतीय जनता पार्टी का यही सोच है कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए कितने भी लाशें ढेरनी पड़े ढेर सकते हैं, कितने भी लोगों को दबा सकते हैं, जेल में भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। इन लोगों का आज से रहा नहीं, बरसों से इन लोगों की यही सिस्टम है। ना आज़ादी में सहयोग दिया, फिर भी कहते देश हमारा है।
किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह देशभक्ति के सर्टिफिकेट देने में वो माहिर है। उनकी स्कूल ही ऐसी है कि किसी को भी सर्टिफिकेट दे देते हैं बिना किसी देखे, बिना कोई समझे। तो यही सिस्टम है, कोई बात नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि न्यायतंत्र पर हम भरोसा रखते हैं। और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए निकले, जब आज़ादी की लड़ाई थी तो कई लोगों पर केस लगे, कई लोग जेल में गए। तो मैंने पहले भी कहा कि देश के अंदर या फिर पृथ्वी के अंदर भगवान के द्वारा 3 धर्मों का सम्मान दिया है कि किसी भी व्यक्ति को 3 धर्म करने हैं, समाज धर्म, मानवता का धर्म और राष्ट्र धर्म। हमें अभी समाज का धर्म निभा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जेल में जाएंगे और बड़े प्यार से जाएंगे। अब तो हमारे लिए जेल हॉस्टल के समान बन गई है। उदयपुर न्यूज की खबर का एक बार फिर जोरदार असर देखने को मिला है। शुक्रवार के बुलेटिन में हमने आपको मावली की बोयणा ग्राम पंचायत के एक गांव में नाबालिग बिन ब्याही मां की दास्तान से रूबरू करवाया था और उसकी मदद के लिए भामाशाहों से अपील की थी। खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद आसरा विकास संस्थान के संस्थापक भोजराज सिंह पदमपुरा ने उदयपुर न्यूज से दूरभाष पर बात की और पीड़िता की मदद करने का आश्वासन दिया। शनिवार को संस्थान द्वारा संचालित परिवार परामर्श केंद्र के बैनर तले श्री पदमपुरा, सचिव सुखलाल मेनारिया और सामाजिक कार्यकर्ता सखाराम मेघवाल सडियारेल गांव पहुंचे और पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की। पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद श्री पदमपुरा ने बाल आयोग के अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी से बात की। इस पर सुश्री चतुर्वेदी ने मामले से जुड़े सारे दस्तावेज जयपुर मेल द्वारा मंगवा लिए और हर संभव मदद के लिए आश्वस्त भी किया। इतना ही नहीं, श्री पदमपुरा ने विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों से भी दूरभाष पर बात की तो उन्होंने सोमवार को न्यायाधीश लोकेश शर्मा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए कहा। संस्थान की ओर से परिजनों को पीड़िता को बालिका गृह में रखने का निवेदन किया और उसका सारा खर्च वहीं से उठाने की बात की तो पीड़िता की मां ने मना कर दिया कि बच्ची रहेगी तो उनके साथ ही। आपको बता दें कि एक वहशी दरिंदे की करतूत से पीड़िता गर्भवती हो गई थी और उसके परिजनों को भी तब पता चला जब गर्भपात कराना खतरे से खाली नहीं था। माननीय न्यायालय ने भी गर्भपात करवाने से साफ मना कर दिया। गत 3 जनवरी को महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अधीक्षक को पीड़िता का इलाज और इससे जुड़ी सारी दवाएं निःशुल्क देने के लिए आदेशित भी किया गया था। फिर भी पीड़िता को सही ढंग से इलाज नहीं मिल रहा था। न्यायालय के आदेश के बाद अब पीड़िता मजबूर है इस बच्चे को जन्म देने के लिए। इतना ही नहीं, परिजन भी खुद को गुनहगार मान एक ऐसी सजा को भुगत रहे हैं जिसका गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं और पूरे समाज में विलज्जित भी हो रहे हैं। पीड़िता और उसके परिजनों ने भोजराज सिंह पदमपुरा के सामने इच्छा जाहिर की है कि वह इस बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं। इस पर श्री पदमपुरा ने कहा कि बच्चे को पालने में रख देना, शिशु गृह में उसका लालन पालन भी हो जाएगा, पर कुंठावश नवजात को कहीं फेंक मत देना। ऐसा न हो कि नवजात दुनिया में आते ही झाड़ियों में सांसें गिनता रहे या जंगली जानवरों का शिकार बन जाए। श्री पदमपुरा ने उदयपुर न्यूज को बताया कि परिवार परामर्श केंद्र के परामर्शदात्री समय समय पर यहां आते रहेंगे और गर्भवती नाबालिग पीड़िता को परामर्श के साथ ही हर संभव मदद करेंगे। बालिका नाबालिग है और साथ ही बालिका के साथ में जो दुष्कर्म हुआ है उसके साथ में जो दिए जाने जो मुआवजा का जो प्रावधान है वो भी अभी तक परिजनों को मिला नहीं है। परिजनों की जो स्थिति देखी है हमने यहाँ मौके पे आकर तो बहुत ही आर्थिक माली हालत है और जल्द ही हम जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलकर बच्ची के परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाएंगे। सरकार की तरफ से और विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से बालिका को जो पीड़ित प्रतिकर में जो राशि मिलने वाली है उसमें भी समय लगने वाला है, क्योंकि पुलिस की तरफ से उक्त मामले में भी चालान भी पेश नहीं हुआ है। चालान पेश होने के बाद आफ्टर बयान इसको प्रतिकर के रूप में पैसे मिलेंगे। माली हालत होने की वजह से अगर कोई संस्था या सरकार इसको कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है तो इसके लिए अच्छा रहेगा। कुछ ही दिनों में बिन ब्याही मां बनने वाली नाबालिग पीड़िता के लिए आसरा विकास संस्थान तो जानकारी मिलते ही आगे आ गई, लेकिन सरकार के जिस विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी वह आज भी कुंभकर्णी नींद में बैठा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला बाल कल्याण समिति की, जिसमें एक अध्यक्ष के साथ 4 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और यह समिति की बालकों के संरक्षण और संवर्धन के साथ खेरख्वाह होती है। लेकिन समिति के एक भी सदस्य ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझी। इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नियुक्त सदस्य सिर्फ छपास के खेल में ही उलझ कर रह गए हैं। आपको बता दें कि जिला बाल कल्याण समिति का एक भी सदस्य आज तक पीड़िता और उसके परिजनों से मिलने नहीं गया। उदयपुर न्यूज आसरा विकास
विकास संस्थान का आभार व्यक्त करता है कि संस्थान ने बिना देर किए पीड़िता के पास पहुंचकर हर संभव मदद करने का प्रयास करने के साथ ही राज्य बाल संरक्षण आयोग को पूरी रिपोर्ट भेजकर अपना कर्तव्य निभाया। खैर, अब बात करते हैं दान पुण्य के महापर्व मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति के पर्व पर शहर के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। शहर के बाशिंदों ने अपनी सुबह की शुरुआत भगवान जगदीश के दर्शन के साथ की। वहीं मंदिर के बाहर लगी जरूरतमंद लोगों की लंबी कतारों में भी खूब दान पुण्य किया गया। दान पुण्य के इस महापर्व पर लोगों ने शहर में अलग अलग जगह लंगर लगाए और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया। वहीं कच्ची बस्तियों और सर्दी से ठिठुर रहे खाना बदोशों को भी शहर के दानदाताओं ने स्वेटर, कंबल, शॉल, जैकेट इत्यादि देकर पुण्य कर्म किया। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर हम सभी क्षेत्रवासी कार्यकर्ता के जन सहयोग से विगत 14 वर्षों से ये भोजन का वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है और हम इसके साथ वस्त्र दान, भोजन दान और अनाथ बच्चों का भोजन वितरण किया जाता है। और इस कड़ी में इस बार हमने अनाथ बच्चों के लिए और गरीब बच्चों के लिए जादू का भी आयोजन किया था और सभी हम हर्षोल्लास से इस दान पुण्य के पर्व को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। अरे अध्यक्ष साहब, हर जगह लंगर का प्रोग्राम होता है। जो हमने भी सारे मित्र मंडलों ने मिलके ये 100 फीट मित्र मंडली बनाई और विगत 7 वर्षों से ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे साथी लोग सभी मदद करते हैं और आसपास के 5 स्कूल हैं जिनके विद्यार्थी लोग और रास्ते में जितने भी चलने वाले हैं उन सब की मनवार करके हम लोग उनको बिठा के विधिवत उनको भोजन कराते हैं। ये हमारा उपदेश ये है कि ये संक्रांति के दिन प्रोग्राम होता है और ये प्रतिवर्ष चलता है। ये 7वां वर्ष है और हमारा ये उपदेश है कि हर जगह ये प्रोग्राम होता है तो हम भी 100 फीट मित्र मंडली इसको सुचारू रूप से चलाएं। इसमें सभी जन सहयोग करते हैं, हमारे मित्रों का विशेष सहयोग है और ये भगवान की दया से अभी तक बहुत सुचारू रूप से चलता आया है। हिरणमंगरी में जन सहयोग से मकर संक्रांति के दिन लगभग पिछले 18 वर्षों से हम लोग सामूहिक लंगर चलाते हैं। इसके अंदर सवेरे से शाम तक, सवेरे लगभग 9 साढ़े 9 बजे हम ये लंगर चालू करते हैं। रात्रि को लगभग 7:30 बजे तक हम लगभग 3,500 से 4,000 लोगों को यहाँ पे भोजन कराते हैं। और सारा जो काम होता है वो सारा जन सहयोग से काम होता है। किसी के पास, किसी के सामने हम लोग इससे आज के दिन के लिए हाथ फैलाने के लिए नहीं जाते हैं। स्वेच्छा से लोग बाग, कोई आटा रख के जा रहा है, कोई चावल रख के जा रहा है, तन मन धन से सारा सहयोग। मतलब आज जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्यकर्ता जो भी खड़े हैं, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। इवन देन जो हलवाई जो काम कर रहे हैं वो भी एक तरह से केवल मतलब अपनी जो एक यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल सेवा का शुल्क लेकर के ये सभी जने जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जो ये हमारी संस्था या हम लोग जन सहयोग से जो काम कर रहे हैं लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। और ये भी नहीं देखते हम लोग कि कौन आ रहा है। यहाँ नारायण सेवा में जो मरीज़ लोग आते हैं हम लोग वहाँ पे भी बोल के आते हैं, वहाँ से जो है वहाँ के परिवार वाले आते हैं, हम लोग याचक आते हैं। हम लोग सभी जने जो हम यहाँ पे काम करते हैं हम भी अपने परिवार सहित सभी जने भोजन नहीं करते। तो उससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम केवल एक लंगर चलाने के लिए लंगर नहीं चला रहे हैं, भोजन वैसा करवा रहे हैं जैसा हम लोग स्वयं करते हैं।
तो ये हम लोग पिछले लगभग 18 साल से ये कर रहे हैं और अगर ईश्वर ने चाहा तो इसको अनवरत हम आगे तक और चलाते रहेंगे। धन्यवाद। पूरे देश में मकर संक्रांति पर दान पुण्य के अलावा पतंगे भी उड़ाई जाती है। गुजरात में तो इस दिन मेले सा लगा रहता है, लेकिन मेवाड़ में दशकों से पतंगे निर्जला एकादशी से पहले उड़ती आई हैं। लेकिन मकर संक्रांति पर मेवाड़ी पारंपरिक खेलों का आयोजन करते हैं, जिसमें सितोलिया और मारदड़ी शामिल है। शनिवार को इस महापर्व के अवसर पर जगह जगह बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने जमकर सितोलिया और मारदड़ी का लुत्फ उठाया। शहर में मकर संक्रांति पर कुछ जगह पर पतंगे भी उड़ती दिखाई दी। आइए देखते हैं मेवाड़ के पारंपरिक खेलों की कुछ झलकियां। अरे बोल पकड़ बोल रहा है। अरे आप एक जगह से खड़ा रहना कोई भी। रवि को दे दे, रवि की चलो रवि भैया, धीरे-धीरे। इसी बीच अगली गेंद आशीष सामने और गेंद वो निकालना चाह रहे थे वो टेटू भाई, इनका भी स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर कुछ सोचते विचारते हुए जा रहे हैं बॉलिंग मार्क्स पर धीरे धीरे और रनअप लिया उन्होंने। आशीष सामने, रिको के हमारे रीजनल मैनेजर यहाँ पधार चुके हैं। गेंद अच्छी गेंद, पंड्या साहब, विक्रम जी, निमेश दोनों पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्टेज की ओर पधारे और पंड्या जी हमारे बीच में आ चुके हैं। अच्छा इधर आ जाओ। रीजनल मैनेजर रिको, दोनों का बहुत स्वागत और अभिनंदन। यहाँ पर ठीक है, हो गया। कैसा हो गया सर? भाई तू नीचे डाल दे। अरे भाई क्या कर रहा है? मारो। अरे बोल हिम्मत मार दे। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high.
पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294241106. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A, ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से हर वर्ष की भांति मकर संक्रांति के अवसर पर इस वर्ष भी अधिवक्ताओं के लिए कई खेलों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विभिन्न प्रकार के खेलों में कैरम, शतरंज, बैडमिंटन, कुर्सी दौड़, शूटिंग, गोला फेंक आदि आकर्षण रहे। महिला अधिवक्ताओं ने भी इस दौरान बड़ी संख्या में शिरकत की। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन में सत्ता परिवर्तन के बाद बार का पहला ही यह कार्यक्रम होगा जिसमें एक साथ अधिवक्ताओं ने शिरकत की। अवकाश होने के कारण सेमीफाइनल और फाइनल रविवार को आयोजित होंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति को पारंपरिक रूप से खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के अनुसरण में हमने आज हर वर्ष की भांति आज भी बार एसोसिएशन के तत्वावधान में खेलों का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति जो खेल हम आयोजित करते थे उसमें हमने 2 या 3 गेम नए ऐड किए हैं, जैसे शूटिंग है, टेबल टेनिस है, चेयर रेस है और इसमें काफ़ी अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर और उत्साह से भाग लिया है। मकर संक्रांति के महापर्वों पर शहर के कोचिंग संस्थानों पर भी शिक्षकों और छात्रों ने जमकर लुत्फ उठाया। अनुष्का एकेडमी और BFCI से जुड़े सभी लोगों ने सितोलिया और मारदड़ी खेलकर दिन भर की छुट्टी का आनंद लिया। सभी का मानना था कि समय समय पर इस तरह के आयोजन करने से छात्रों और अध्यापकों के बीच एक दोस्ताना संबंध स्थापित होता है, जिससे आगे छात्रों को कोचिंग में भी काफी मदद मिलती है। एक मिनट रुको यस। हम मकर संक्रांति सब स्टूडेंट हमारी कोचिंग के सारे फ्रेंड्स वगैरह और सबके साथ मिलकर खेल रहे हैं। हमारी कोचिंग में बड़ा कॉमर्स क्लासेस बहुत ही अच्छी कोचिंग है।
सर बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रैंक है और हम सब मिलके बहुत अच्छे से खेलते हैं। पूरे साल बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बस एक दिन मिलता है इनको खेलने कूदने के लिए, जो हम इनके साथ बच्चे बन जाते हैं और इनके साथ खेलते हैं। फील्डिंग 7-6 ना 7 आज हम पूरे अनुष्का एकेडमी मिलके हम एक साथ यहाँ पर सितोलिया को एंजॉय कर रहे हैं और हर साल ही हमारा यहाँ का ट्रेडिशन है सितोलिया खेलना और एज अ टीम और एज अ परिवार हम सब यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होते हैं और सितोलिया खेलते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट है और स्टूडेंट्स और फैकल्टी हम सारे डिफरेंसेस भूलकर हम एक फैमिली की तरह इस गेम को प्रोसीड करते हैं और आज हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब जने मिलकर सितोलिया का एंजॉय करें और खूब मस्ती करें। हैप्पी मकर संक्रांति। शहर में प्रभु अयप्पा के जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। श्री अयप्पा सेवा समिति की ओर से सारे आयोजन किए जाते हैं जो 2 दिनों से काफी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव के दूसरे दिन शनिवार तड़के 5 बजे मंदिर के पट खोले गए। वहीं शाम 6 बजे से निर्माला, दीपाराधना, निर्परा, प्रभु सेवा, पुष्पाभिषेक के साथ ही केरल से आए 38 कलाकारों की वाद्य यंत्र मेलम की प्रस्तुति हुई। वहीं महादीप आराधना, प्रसाद वितरण जैसे कई कार्यक्रमों की धूम मची रही। आपको बता दें कि 2 दिन के मकर विलक्कू उत्सव के पहले दिन निकली शोभा यात्रा में केरल के 38 कलाकारों के दल ने प्रस्तुतियां देकर दक्षिण भारतीय संस्कृति की छटाएं बिखेर दी, जिसमें दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र बजाते और केरल के परिधानों में सजे कलाकार भगवान शिव, मां पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नारद, मां दुर्गे आदि के आकर्षक रूप धारण कर चल रहे थे। झांकियां देखने के लिए जगह जगह भारी भीड़ उमड़ी। अश्वारूढ़ युवक धर्म ध्वजाएं लहरा रहे थे। प्रभु अयप्पा गजारूढ़ थे। दक्षिण भारतीय परिवारों की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में हाथों में फूलों से सजे दीप थालों से प्रभु की अगवानी की तो मानो देव धरती पर उतर आए हों। सूर्यास्त के बाद परंपरानुसार तिल के तेल की मशालें जली। केरल के इस विशेष दल ने प्रभु के विभिन्न रूप धर अर्धनारीश्वर नृत्य की प्रस्तुति दी तो लोगों ने खूब सराहा। सचिव पणिक्कर ने बताया कि उदयपुर में यह प्रस्तुति 5 साल के बड़े अंतराल में देखने को मिली है। शोभा यात्रा लोक कला मंडल, चेटक सर्कल, हाथीपोल, दहली गेट, टाउन हॉल, सुरेशपोल, बापू बाजार, कोट चौराहा, MG कॉलेज रोड होते हुए मंदिर पहुंचे। शोभा यात्रा का जगह जगह आतिशी स्वागत भी हुआ। कृष्णा हरे मुरली मोहन कृष्णा हरे। सिख और सिंधी समाज की ओर से शुक्रवार रात लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारों और मोहल्लों में मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर होने वाले इस पर्व में बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। गुरुद्वारा सचखंड दरबार अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह रॉबिन ने बताया कि लोहड़ी पर्व पर गुरुद्वारा सचखंड दरबार में शबद कीर्तन हुए। रात करीब 9 बजे गुरुद्वारों के बाहर लोहड़ी जलाई गई। इस मौके पर समाजजनों ने ढोल की थाप पर भांगड़ा कर खुशियां मनाई। पंजाबी समाज समिति ने लोहड़ी उत्सव सेक्टर 4 स्थित विद्यानिकेतन स्कूल में धूमधाम से मनाया। संयोजक जगदीश अरोड़ा और सह संयोजक रमन कुमार सूद ने बताया कि इसमें पारंपरिक लोकगीत, संगीत, भांगड़ा आदि की धूम रही। सिंधी समाज ने लाल लोई पर्व शक्ति नगर स्थित कम्युनिटी हॉल में धूमधाम से मनाया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। पूज्य सिंधी पंचायत टेकरी मादड़ी, सिंधी पंचायत हिरनमगरी, पूज्य सिंधी पंचायत जवाहर नगर युवा सेवा समिति और महिला संगठन के साझे में लाल लोई पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसमें नव विवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं को लोहड़ी की परिक्रमा कराई गई।
जो टीवी है जो न्यूज़ है जो टीवी कौन सा कहने से नाम याद नहीं है। डिश वाला कौन सा? एयरटेल है, दूसरा एक और है। टीवी कौन सा चलता है? जैन चलता है। आपकी किस पे आ गए? झूले झूले मुझे झूलेलाल, झूले झूले। वॉलेंटियर के निवेदन है, हमें फटाफट प्रचार कराए। वॉलेंटियर भैया देश के जाने माने लैक्मे सैलून ने पर्यटन नगरी में भी अपनी ब्रांच शनिवार से शुरू कर दी है। सैलून में खासकर दुल्हनों को तैयार किया जाएगा। सैलून में इस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कलेक्शन है कि नए दौर की दुल्हन को उसके जीवन के उस खास दिन में बेहद खास तरीके से दमकने का मौका मिलेगा, ताकि वह खुद को किसी महारानी से कम न समझे। सैलून के शुभारंभ के दौरान नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर सुषमा खान ने लोकप्रिय मॉडलों पर 2 आधुनिक और शानदार लुक इंपीरियल रूबी और सुप्रीम रूरल प्रदर्शित किए। सुषमा खान ने बताया कि उदयपुर की महिलाएं खूबसूरत कुदरती फीचर्स के लिए जानी जाती हैं और यहाँ की दुल्हनों को उनके खास दिन के लिए तैयार करना वाकई सुखद एहसास होता है। लैक्मे सैलून में क्वालिटी मेकअप और हेयर केयर उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं जो ब्राइड को आकर्षक बनाते हैं। आपको बता दें कि लैक्मे लीवर प्राइवेट लिमिटेड करीब 35 वर्षों पुरानी कंपनी है और देश के 80 शहरों में 300 से अधिक सैलून का परिचालन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। विद न्यू एक्सपेरिमेंट, तो आप इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, मेकअप जब से स्टार्ट हुआ है तो गोल्डन और रेड एक ऐसा कलर है जो कि अपनी जगह अपने आप बना लेता है इंडियन वेडिंग्स में। तो आप ज्यादातर देखेंगे, सॉरी दिस लुक इज इंपीरियल रूबी। इसमें क्या है, इसमें स्ट्रॉन्ग आईज हैं, कोल्ड आईज हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी क्लासिक। और ये हमेशा से 6 सालों से एक्चुअली में क्या है, जो ये उदयपुर है, इट इज अ सिटी ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग। सो फॉर अ लाइक बेस्ट मेकअप शो करते हैं जिसमें नए लुक इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ऑनलाइन हमने जब आज हमने लैक्मे सैलून उदयपुर में ब्राइडल वर्कशॉप किया है, जिसमें हमने इस सीज़न के अपकमिंग 2 इनोवेटिव लुक इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से एक लुक का नाम है इंपीरियल रूबी जो कि एक कंटेम्प्रेरी लुक है और दूसरा है सुप्रीम एम्परर जो कि वेरी ट्रेडिशनल लुक है। इसमें सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इसमें हमने एक तो लेटेस्ट ट्रेंड लुक इंट्रोड्यूस किए हैं। लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो है इल्यूमिनेट में हमने इसमें जो फैक्टर्स लिए हैं, जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं, उसमें सबसे बड़ा है ग्लिटर, शाइन एंड वेरी ब्राइट कलरफुल फीचर्स। फॉर इंपीरियल रूबी आई हैव यूज्ड ग्लिटर फॉर आईज as it is a very modern age look
एंड बहुत सारी ब्राइड्स जो हैं जो कंटेम्प्रेरी जाना चाहती हैं, बट एट द सेम टाइम दे डू नॉट वांट टू लीव देयर ट्रेडिशन ऑल्सो, सो उनके लिए ये बेस्ट सूटेड कलर है। एंड फॉर अदर लुक सुप्रीम में मैंने जो यूज़ किया है टेक्निक, दैट इज़ अ कोल्ड आइज़। Cold eyes is always a classic eye makeup look in India. It's sometimes connected with your smoky eyes and volume lashes eyes. So this look is one of the best look which goes best with all Indian skin. पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उमरड़ा और श्री पूर्बिया कलाल परिषद उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर शनिवार को आयोजित किया गया। शिविर सुबह 9 बजे शुरू हुआ जो दोपहर 2 बजे तक चला। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र सामर, डॉक्टर आभा सामर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मीणा और डॉक्टर चरिता मीणा उन्होंने अपनी सेवाएं दी। शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन, यूरिन आदि की जांचें भी निःशुल्क की गई। करीब 6 घंटे तक चले इस शिविर में 51 यूनिट रक्तदान किया गया। इस दौरान गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्विया बतौर अतिथि मौजूद रहे। शिविर को सफल बनाने में समाज अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण वर्मा, दिनेश पूर्विया, कन्हैयालाल पूर्विया, गोविंद पूर्विया, लोकेश पूर्विया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 51 यूनिट रक्त पैसिफिक हॉस्पिटल की ब्लड बैंक में रखा जाएगा जो जरूरतमंदों के काम आता रहेगा। इससे पूर्व कि मैं अपने विचार रखूं, मैं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के इस पवित्र दिवस पर आपने रक्तदान का आयोजन करके बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संक्रांत आने वाली पीढ़ी है, वास्तव में नित्य नई सोच है और यह सोच कहीं सोचते हैं कि हिंदुस्तान को बहुत आगे बढ़ाएगी। और आपके समाज के लिए तो विशेष रूप से इन्होंने जो शुरू किया, वजन घटता है, तरह तरह की भ्रांतियां थी। पूर्विया समाज द्वारा आज रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूर्विया समाज ने वास्तव में समाज हित में मकर संक्रांति के पर्व पर जो शुभ कार्य किया है वो वास्तव में स्तुति योग्य है। हमारे जिस प्रकार से इस मकर संक्रांति पर्व पर जो दान पुण्य का जो महत्व है और ऐसे अवसर पर रक्तदान कराकर जो आपने कार्य किया है वह सराहनीय है। आजकल जिस प्रकार से आम लोगों के अंदर ये बात आ गई है, लोग झिझकते हैं, लेकिन इस रक्तदान कार्यक्रम के माध्यम से हम आम लोगों में इस बात की लोगों को प्रेरणा दें कि रक्तदान से कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है और रक्तदान देने से हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। लोग इस प्रकार का संकोच नहीं करें, अभी तो आगे बढ़कर इस कार्य को करना चाहिए। रक्त तो हमेशा बनता रहता है और जितना अधिकाधिक जो जिस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई जिस व्यक्ति में जिस प्रकार कोई मान लो बीमारी नहीं, जैसे डायबिटीज़ का ये पेशेंट्स हैं और जो भी लोग हैं वह इससे जरूर बच सकते हैं, लेकिन जीवन में लोगों का जीवन बचाने के लिए रक्तदान जरूर करना चाहिए। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज पूर्विया समाज के संयुक्त तत्वावधान में आज मकर संक्रांति के पावन दिवस पर ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही अच्छा है। पूर्विया समाज के युवाओं ने काफ़ी उत्साह दिखाया है, इसमें ब्लड डोनेशन दे रहे हैं। मकर संक्रांति को सभी लोग दान पुण्य करते हैं। आज का दिन है, पवित्र दिन है और ब्लड डोनेशन एक बहुत ही महादान के रूप में है। एक गरीब को ब्लड की जब जरूरत पड़ती है उसको उसकी क्या स्थिति होती है ये आप हम सब जानते हैं कि ये ब्लड डोनेशन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन, गरीब के जीवन को बचाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं पूर्विया समाज और पैसिफिक कॉलेज के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आज का दिन चयन करके बहुत ही अच्छा शुभ कार्य किया है।
पूर्वी कलाल समाज के क्षेत्रीय परिषद उदयपुर एवं पैसिफिक मेडिकल इंस्टीट्यूट उमरडा के तत्वाधान में जो ये कैंप आयोजन किया गया है, ये हमारे आज की युवा पीढ़ी की सोच है। इसमें लोकेश जी जो कि पहले से ही वहाँ पर कार्यरत हैं, उन्होंने ये सारे युवाओं को ये प्रेरणा दी है और इसमें मदद की है राकेश जी जीमोसा राकेश जी ने तो इसकी मदद की है और लोकेश जी जीमोसा की ओर से भी इसमें इन्होंने सहयोग किया है और भी हमारे युवा महिलाओं ने और युवा जागृतियों ने और हमारे जो युवा साथी हैं उन सब ने मिलकर के ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोनों को बहुत बहुत बधाई। और ये एक सोच जो है हमारी युवा पीढ़ी की, वो एक टाइम ऐसा था कि जब बच्चे सिर्फ सितोलिया खेल के ही टाइम पास करते थे आज के दिन, लेकिन और ये जो सोच इन्होंने लाया है रक्तदान का, ये सोच एक बहुत बड़ी बात है। ये गरीबों का मदद का में काम आएगा, कभी समाज के युवाओं के भी लिए कभी कोई काम आ सकता है। कभी ऐसा हो जाता है कि ब्लड देने वाले नहीं मिलते हैं, ढूंढना पड़ता है। तो ऐसी मदद में, ऐसे काम में जो है हम इसके लिए पैसिफिक मेडिकल कॉलेज पूर्वी कलाल समाज के अध्यक्ष जी श्रीमान LL वर्मा साहब को और लोकेश जी, राकेश जी और जागृति महिला की युवा महिलाओं को, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कलाल समाज ने यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा है, इसमें हमारी तरफ से हमारा पूरा चिकित्सकों की टीम आई है। इसके अलावा हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का आयोजन यहाँ पे रखा है और जो यहाँ पे जितने भी युवा हैं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और युवाओं से मेरी यही अपील है कि आप लोग ही आगे आएँ, क्योंकि ब्लड की कितनी ज़रूरत है मेरे ख्याल में अपने सबको पता है। तो आगे आके इस काम में अधिक से अधिक हिस्सा लें और अपने नियर एंड डियरों को भी प्रोत्साहित करें कि अधिक से अधिक ब्लड डोनेट करें। इससे आपको ब्लड डोनेशन करने से डोनेट करने वाले को कभी कोई नुकसान नहीं होता है। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है और सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का इतना सहयोग रहा और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अपन आगे भी आयोजन करते रहेंगे। पूर्वी समाज द्वारा आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वैसे मकर संक्रांति है, शुभ दिवस है और अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति के अनुसार हम कभी वस्त्र दान करते हैं, अन्नदान करते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी दान करते हैं, परंतु इन सब से बढ़कर जो रक्तदान, जिसे हम महादान भी कहते हैं, उसका आयोजन यहाँ की युवाओं की टीम ने किया है। ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और एक शुभ संकेत है कि आज शहर में लगभग प्रति सप्ताह 2-3 कैंप रक्तदान शिविर के लगते हैं। लोगों में जागृति आई है। जो कभी डर था, कभी कोई भ्रांतियाँ थी कि कमज़ोरी आती है, इनसे वजन घटता है, ये सारी भ्रांतियाँ धीरे धीरे दूर हो रही है। और जाने अनजाने में हमारे द्वारा किया गया रक्तदान का एक पाउच कहीं न कहीं आदमी की ज़िंदगी बचाता, जो आज के कहें कि परिस्थितियों में सबसे बड़ा दान है। क्योंकि न वस्त्र से, न अन्न से, न आर्थिक दृष्टि से ज़िंदगी आदमी की कोई नहीं बचा सकता। ज़िंदगी अगर कोई बचा सकता है तो वह केवल रक्तदान ही बचा सकता है। तो इसलिए ढेर सारी बधाई शुभकामनाओं के साथ कि इनके समाज ने जो कुछ निर्णय लिया है इस ओर आगे अग्रसर हों। बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। शहर के महाराणा भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को सालाना झलसे मयूरी के दूसरे दिन छात्रों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मयूरी नाम से हर वर्ष चलने वाले इस झलसे में छात्राओं ने जोर शोर से शिरकत की। महाविद्यालय में 3 दिनों तक चलने वाले इस कल्चरल प्रोग्राम में पहले दिन रंगारंग प्रस्तुतियां हुई थी। प्रतिभागियों ने एकल नृत्य, समूह नृत्य और एकल गान के मार्फत सभी का जमकर मनोरंजन किया। इस दौरान दर्शक दीर्घा में बैठी छात्राओं ने कुर्सियों के पास खड़े होकर ठुमके लगाए। वहीं दूसरे दिन भी राजस्थानी हिंदी फिल्मों के गानों पर छात्रा प्रतिभागियों ने जमकर अपना हुनर दिखाया। मनमोहक प्रस्तुतियां देखकर दर्शक दीर्घा में बैठी छात्राएं भी अपने कदमों को रोक नहीं पाई। वह भी गानों की थीम पर जमकर ठुमके लगाने लग गई। आपको बता दें कि महाराणा भोपाल नोबल्स को विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद यह पहला कार्यक्रम होगा जिसका छात्राओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा था।
मयूरी महोत्सव का दूसरा दिन है। इसमें बालिकाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इतनी ठंड होने के बावजूद हमारे पंडाल में जगह नहीं है। आज हमारे फैशन शो और हमारा ग्रुप वेस्टर्न डांस मुख्य आकर्षण है। बालिकाओं के अंदर कल सर्वश्रेष्ठ छात्रा चयन को लेकर काफ़ी उत्साह है। सभी बालिकाएं के अंदर ये दौड़ लगी हुई है कि मैं बनूं। अब देखना है कल कौन इस स्तर तक पहुंच पाती है। गोल्डन आई इवेंट और नंदिनी डांस एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में वाइब्रेशन 2017 के क्वार्टर फाइनल आयोजित किए गए। इस प्रतियोगिता में 200 प्रतिभागियों ने अपने डांस का लोहा मनवाया। सुबह से शाम तक हुई प्रतियोगिता में करीब 40 बच्चों को चयन किया गया, जिनका रविवार को सेमीफाइनल होगा। इस सेमीफाइनल में हर जिले के 20 चयनित प्रतिभागी आएंगे। आपको बता दें कि सेमीफाइनल में प्रतिभागियों के चयनकर्ता प्रसिद्ध कोरियोग्राफर जॉनी डिसूजा होंगे और आगामी 5 फरवरी को होने वाले मेगा फाइनल में दुनिया भर में मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा बतौर जज मौजूद रहेंगे। सर नोट कीजिएगा, 3 से 6 वर्ष की बालिका ये जो रह गई थी, कोड नंबर 144। मेरे करण अर्जुन आएंगे। जो इस टाइप के ऑडिशंस हो रहे हैं बहुत ही बेटर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम राजस्थान में हमारे बीच रेमो डिसूजा होंगे हमारे जज, और सबको काफ़ी मज़ा आ रहा है। काफ़ी सारे अच्छे पार्टिसिपेशंस हैं ऑल ओवर राजस्थान से। काफ़ी अच्छे टैलेंट को ये लोग लेकर आए हैं और आज क्वार्टर फिनाले है। सब लोग को दिख रहा है कि कितने एनर्जेटिक, कितने टैलेंटेड लोग यहाँ पर आए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस तरह की चीज़ें होने से सबसे बेटर ये होता है कि जो इस टाइप के आर्टिस्ट होते हैं हमारे जैसे कि डांसर्स, सिंगर्स, इन लोगों के लिए जब ये प्लेटफॉर्म बनता है तो इन लोगों को अपनी प्रतिभाएं दिखाने का, अपने टैलेंट को शो करने का एक मौका मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। प्लस उदयपुर से ये चीज़ हो रही है तो बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा फील हो रहा है सबको। मैं इसके लिए थैंक यू बोलूँगा जिसने भी ऑर्गेनाइज़ किया है। थैंक यू सो मच। गोल्डन आई इवेंट मैनेजमेंट से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वाइब्रेशन 2017 के तहत इतने बच्चों ने हम लोगों के साथ में इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और बहुत बहुत अच्छी प्रतिभाएं इस प्रोग्राम के तहत निकल के आई है। विगत 3 माह से हम लोग इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। लगभग 10 सिटीज़ में हम लोगों ने इस प्रोग्राम के तहत ऑडिशन लिए, जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर एक्सेट्रा ऐसे 10 सिटीज़ में हम लोगों ने इस प्रोग्राम के तहत ऑडिशन लिए और अप्रॉक्स 200 बच्चों को हम लोगों ने बाहर की सिटीज़ से हम लोगों ने इस प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट किया है। और उदयपुर के ऑडिशन हुए 7 और 8 जनवरी को सेलिब्रेशन मॉल में, वहाँ पे से भी हम लोगों ने लगभग 150 बच्चों को हम लोगों ने इस प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट किया है। आज यहाँ सेलिब्रेशन मॉल में
क्वार्टर फाइनल चल रहा है, उसमें हम लोग लगभग 40 बच्चों को नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट करेंगे। कल 15 तारीख को यहीं पे सेलिब्रेशन मॉल में ही इस प्रोग्राम के तहत सेमीफाइनल होगा, जिसके जज रहेंगे जॉनी डिसूजा सर जो मुंबई से हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले 5 फरवरी को इस प्रोग्राम का फिनाले रहेगा नगर निगम टाउन हॉल ओपन ग्राउंड में, जहां पे रेमो डिसूजा सर इस प्रोग्राम को जज करेंगे और उदयपुर की और राजस्थान की प्रतिभाओं को वो जज करेंगे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग जैसे ये देखते हैं रियलिटी शोज, इतने शोज आते हैं, उनमें क्या हकीकत है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इस प्रोग्राम के तहत इतना विश्वास दिलाता हूँ। इस प्रोग्राम के तहत मैं आपको राजस्थान की उन 5 प्रतिभाओं को ज़रूर आपके सामने ला दूंगा जो डिज़र्व करती है कि किसी भी तरह के शो में वो बच्चे पार्टिसिपेट करें। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सभी लोग बहुत बहुत स्वागत भी है, आए और इस प्रोग्राम का आनंद लें। 5 फरवरी टाउन हॉल नगर निगम। थैंक यू। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आदिवासियों के 24वें महाकुंभ में उमड़ा हजारों का रैला। आयोजक बोले कुप्रथा नहीं, पारंपरिक प्रथाओं में आई विकृतियों को दूर करने के लिए होगा मंथन। गुजरात जाने से रोकना चाहती है बीजेपी सरकार। टोल नाका विवाद में थाने पर बुलाए जाने पर हार्दिक पटेल ने लगाए आरोप। मकर संक्रांति महापर्व पर खूब हुआ दान पुण्य। कहीं उड़ी पतंगे तो कहीं सितोलिया और मारदड़ी में रमे शहरवासी। और बिन ब्याही नाबालिग पीड़िता के पास पहुंची आसरा विकास संस्थान। उदयपुर न्यूज की खबर का हुआ जोरदार असर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।